इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फाइनली आपका ई बराबर क्या हो जाएगा, इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर 1 अपॉन क्यू नॉट, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख दिए, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ पर डायरेक्शन बताने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। यहाँ पर यूनिट वेक्टर क्या है, आर, इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या है, आर आपका यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर है आपका आर क्या है, किसके बराबर होगा, आर वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस आर या मैग्नीट्यूड आर। या डायरेक्शन लगाइए एरो, इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर वेक्टर अपॉन आर। के क्यू अपॉन आर क्यूब आर के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म है। और के इक्वल टू क्या होता है, अगर आप के इक्वल टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं के की जगह। तो के की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पुट करिए सर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर। ये क्या, इसके वेक्टर फॉर्म। और इसी को आप किसमें लिखना चाह रहे हैं, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में। मैग्नीट्यूड में क्या होगा, मैग्नीट्यूड फॉर्म जहां से आपने स्टार्ट करा था उसकी फॉर्म थी मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर आपने डायरेक्शन शो नहीं कराया, ओनली क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई आपने डिफाइन कराया। अगली हेडिंग है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करिए आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है,
ऑफ लाइन से लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन की जो डायरेक्शन है अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव चार्ज के लिए, इसका जो डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से क्या होगा, इसका डायरेक्शन अवे होगा, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। टू द इंफिनिटी। अप टू इंफिनिटी। पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस और कहां तक जाएगी, गोज टू इंफिनिटी। ये आपका नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दैट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस फ्रॉम इंफिनिटी टू न्यूक्लियस, फ्रॉम इंफिनिटी टू न्यूक्लियस। Towards the nucleus. सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी, सपोज करिए टू चार्जेस के हैं पॉजिटिव है, देखिए दोनों पॉजिटिव में चार्जेस हैं, और यहाँ पे जो लाइन ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन होगा वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। डायरेक्शन ऐसा डायरेक्शन बना लीजिए,
पर जो चार्जेस हैं दोनों पॉजिटिव में लाइक चार्जेस हैं, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स है, इन दोनों दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स टाइप क्या है यहाँ पर लाइक चार्ज है। एक तो पहले ही लाइक चार्जेस और इनके बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। इनको ये लाइन ऑफ जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ जो लाइन है, एक दूसरे से क्या है अवे फ्रॉम टू ईच अदर। सपोज करिए ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका क्या है नेगेटिव चार्ज है। तो ये हमें मालूम है जो आपका पॉजिटिव चार्जेस होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्लाई जो निकलती है अवे फ्रॉम पॉजिटिव और नेगेटिव पे खत्म होती है टुवर्ड्स द नेगेटिव, लाइक टू न्यूक्लियस। तो यहाँ पे ये आपका लाइन ऑफ फोर्स है, लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव पे क्या होंगी खत्म होंगी। ये जो चार्जेस है क्या अनलाइक है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चार्जेस क्या है अनलाइक चार्जेस, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Electric field that is line of force are इमेजिनरी लाइन होती है, वो सपोज किया जाता है बाय द फोर्स ऑफ द लाइन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगली प्रॉपर्टी क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या होगा ये नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स है, ये सबका डायरेक्शन सेम होगा और सब एक दूसरे के पैरेलल होंगे और इन दोनों का सबका जो गैप है डिस्टेंस, गैप क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, तो डेट्स ए यूनिफॉर्म। और हर जगह ई की वैल्यू क्या रहेगी कांस्टेंट हो गई यहाँ पर। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1 2 3 है। शुरू में यहाँ पर गैप बराबर है और यहाँ पर गैप क्या है डिफरेंट है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या है बराबर है या वैल्यू क्या है वेरी कर रही है, तो जिसकी वजह से ये जो फील्ड ऑफ लाइन है वो आपका क्या कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन।
हर जगह वैल्यू क्या होगी, शुरू में आखिर में इनकी जो वैल्यूज होगी वो डिफरेंट होगी। अगली प्रॉपर्टी है इसमें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया is directly proportional to the is directly proportional to the इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब इसका, डेट इज number of electric field line is directly per unit area is directly proportional to the electric field। एग्जाम्पल देखिए इसकी, सपोज करिए लाइक टू पॉजिटिव चार्ज ये दूसरा द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, लेट्स सपोज E1 यहाँ देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन जो है, फोर्स ऑफ लाइन क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पर क्या है, कम है। यहाँ पर गैप कम है, यहाँ पर गैप क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ज्यादा होगी, E1 की जो होगी E2 से क्या होगी, ज्यादा होगी। डेट इज और आप इसको इस क्लासिक डायग्राम बना सकते हैं। और सपोज करिए किसी सरफेस एरिया पे नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स 2000 और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका कितना है, E1। E1 दूसरा डायग्राम बनाइए आप यूनिफॉर्मली, और यहाँ पर गैप के इंक्रीज हो जाएगा। तो लाइक टू इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्या सपोज करी, E2। तो यहाँ पर भी क्या है, डेट इज E1 E1 ग्रेटर देन E2। ये बहुत ज्यादा डेंस है। डेंस का मतलब क्या है, नंबर ऑफ जो लाइन्स है बहुत ज्यादा क्या है, एक दूसरे के करीब है, और क्वांटिटी भी क्या है, ज्यादा है। ये कम डेंस है, यहाँ गैप ज्यादा है, और इनकी क्वांटिटी क्या है, यहाँ पर कम है।
इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन ऑफ फोर्स, line of force is perpendicular to the charge body, और यह कंडक्टर। सपोज करिए आपका कंडक्टर है, तो चार्जेस आपको बार में दूसरा आके एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो सपोज करिए आप पॉजिटिव सपोज करें, ये आपका चार्ज बॉडी, या कंडक्टर भी बोल सकते हैं इसको आप, या कंडक्टर कह दिया। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उसका सरफेस है हमेशा सरफेस से क्योंकि परपेंडिकुलर, दोज आर द परपेंडिकुलर। तो जितनी भी यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस सब क्या है, सरफेस से क्योंकि परपेंडिकुलर। अभी आपने क्या सपोज करा, पॉजिटिव चार्जेस। लेट सपोज करिए नेगेटिव चार्जेस है अगर आपके पास, तो उसका डायरेक्शन ऐसा होगा टुवर्ड्स द सरफेस।